निरंजन की आवाज मैया ने सुनी। सुन कर के बाहर आई और पूछा कि बाबा बताइए। बाबा ने कहा कि बताएं क्या, हम तो आपके लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। मैया ने जैसे ही शंकर भगवान को देखा और देख करके कहा कि महाराज आप जाओ पधारो, हम आपको अपने लाला के दर्शन नहीं करा सकते। बाबा ने कहा कि देखो मैया इतनी दूरी से चल कर के आ रहे हैं और आप कहती हो कि लाला के दर्शन नहीं करा सकते, दर्शन कराओ, देखो हम इतनी दूरी से आए हैं। मैया ने कही कि बाबा देख मोको बूढ़ी बड़ी को देख करके और आपको डर लगे और मेरो लाला तो छोटा सो है, आपके सांपन को देख करके मेरो लाला तो वैसे ही डर जाएगा, इसलिए बाबा आप जाओ पधारो, मैं आपको लाला के दर्शन नहीं करा सकती। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा ब्रजधाम, कैलाश के वासी भोले हम करते तुमको प्रणाम। नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। सभी दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, क्योंकि शंकर भगवान गोकुल में बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो डमरू का नादन करते हुए बजाते हुए ऐसे ही आप इस दोनारी गांव में अपने हाथों को भी डमरू बना दीजिए। दोनों हाथों को सभी पीछे वाले भी सभी जय भोले। तिलक बहाल चंद्राए घर घर अलग जगायो, अंग बबूत गले रुंडमाला शेष नाग लिपटायो, पाको तिलक बहाल ये चंद्र घर घर अलग जगायो, घर घर अलग जगायो, ये घर घर अलग जगायो। नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया, नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया,
शंकर भगवान की। बोली वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भोले बाबा आए। बाबा ने कहा कि मैया हमें आपके लाला के दर्शन करने हैं। मैया ने कही देखो बाबा, आपको दाल आटा कम्बल चांदी सोना जो भी कुछ चाहिए सब कुछ ले जाओ, देने को सब कुछ तैयार हूँ, लेकिन आपको अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा कि देखो मैया, बड़ी आश्चर्य की बात है, हम इतनी दूर से चल कर के आए हैं, यानी कैलाश पर्वत से चल कर के आए हैं आपके लाला के दर्शन करने, और एक आप हो के लाला के दर्शन ही नहीं करा रही हो। मैया ने कहा कि देखो बाबा, आपको जो भी कुछ चाहिए सब कुछ ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैया ने कहा कि देखो बाबा, मैं इतनी बूढ़ी, अब मौको देख के आपको डर लगे, और मेरा लाला तो छोटा सा है, अरे आपको देख करके मेरा लाला तो वैसे ही डर जाएगा, इसलिए बाबा मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। देर हो गई, लेकिन मैया यशोदा भोले बाबा को लाला के दर्शन नहीं करा रही है। बाबा ने कहा कि अब तो मुझे अपनी युक्ति निकालनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेगी, और संतों के पास, महात्माओं के पास में युक्ति तो कुछ ज्यादा ही होती है। एक संत थे और एक बूढ़ी बड़ी बेचारी मैया थी। संत के पास आई और कहा, महाराज जी कल आप हमारे यहाँ पर पधारो और आ करके मेरे यहाँ पर भोजन करना। महात्मा ने कहा ठीक है, हम आपके घर भोजन करने कल आएंगे। अब इधर में सुबह हुआ, मैया ने संत के लिए बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए, खीर पूड़ी पापड़ सब कुछ था। महात्मा जी आए और आए भोजन करने के लिए बैठ गए। अब बेचारी बूढ़ी बड़ी मैया जी थी, मैया थी, और उसने संत के सामने भोजन जितने भी व्यंजन बनाए थे वह सब उसने परोस दिए। लेकिन हुआ क्या कि बेचारी बूढ़ी बड़ी मैया थी, महात्मा को पापड़ परोसना भूल गई, और सामने ही यानी पापड़ रखे थे, लेकिन संत को पापड़ परोसना भूल गई। देर हो गई, मैया ने पापड़ ही नहीं परोसे। अब तो संत ने विचार किया कि अपनी युक्ति निकालनी पड़ेगी। संत ने कहा कि देखो मैया, आज हम जब आपके यहाँ पर भोजन करने के लिए आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सर्प हमें मिला था। मैया ने पूछा, अच्छा महाराज जी सर्प मिला? बोले कितना बड़ा था? संत ने कहा कि ज्यादा लंबा नहीं था, बस इतना था कि यहाँ से और वहां तक आपकी जो पापड़ की जो टोकरी है ना, वहां तक इतना ही लंबा था। और जैसे कहा, मैया ने कहा, अरे महाराज जी पापड़ परोसना तो भूल ही गई। तब कहीं जाकर के मैया ने पापड़ परोसे। तो ये संतों की, महात्माओं की युक्ति होती है। अब तो महाराज देर हो गई, मैया ने लाला के दर्शन नहीं कराए। बाबा ने कहा कि देखो मैया, हम योगी हैं, योगी, और यदि हम योगी हट करके बैठ गए तो आपके लाला के दर्शन करके ही जाएंगे। मैया ने कही, कह रहे हो बाबा जी, अभी आपने लगे मोको योगी हट ही देखिए, त्रिया हट ना है देखी, त्रिया हट। हाँ, यदि मैं त्रिया हट करके बैठ गई तो बैठो रही हो, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया ने कहा कि अभी आपने त्रिया हट ना है देखी, और यदि मैं त्रिया हट करके बैठ गई तो बैठो रही हो, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। और आप सभी जानते हैं कि त्रिया हट तो महाराज अथा चरित्र होता है।
ये त्रिया की हट जो है वो तो महाराज दशरथ जी को ही पता है कि त्रिया चरित्र में कैसे आ गए थे। दशरथ जी त्रिया के चरित्र में ही आ गए थे और तभी तो उनका राम 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा गया था। यानी त्रिया चरित्र तो अथाह चरित्र होता है। एक बार की बात, एक संत थे, एक गांव के किनारे ही आए और कुटिया बनाई, वहीं पर रहा करते थे। और रोज एक देवी जी आती थी, मैया आती थी सेवा करने के लिए। महात्मा जी उस मैया से यानी प्रतिदिन पूछते थे कि देवी हमने त्रिया चरित्र सुना है लेकिन देखा नहीं त्रिया चरित्र कैसा होता है, यदि आप दिखाओ तो और ठीक रहेगा। मैया ने कहा महाराज जी आपको त्रिया चरित्र से क्या लेना देना, आप तो बस यहाँ बैठ करके भगवान का भजन करो। महात्मा जी रोज एक ही बात कहें कि हमने त्रिया चरित्र सुना है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, दिखाओ दिखाओ। अब एक दिन की बात, जैसे ही मैया आई सेवा करने, आश्रम से बाहर बहुत सारे व्यक्ति बैठे थे। जैसी सेवा करने आई, संत ने कहा कि हमें त्रिया चरित्र दिखाओ दिखाओ। मैया ने कहा चलो ठीक है, रोज रोज संत जी कहते हैं त्रिया चरित्र दिखाओ, आज इनको त्रिया चरित्र दिखाई देते हैं, कैसा होता है त्रिया चरित्र देख लो। अब तो महाराज सामने तख्त पर महात्मा जी बैठ करके जोली माला का जाप कर रहे थे और वह स्त्री वहीं पास में ही खड़ी थी और संत की ओर ऐसे उंगली करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। अब चिल्लाने की आवाज बाहर बैठे लोगों ने सुनी, उठ करके दौड़े दौड़े आए, भगे भगे आए आश्रम में, कुटिया में, और आकर के देखा कि स्त्री की उंगली है वो संत की ओर है, ऐसी उंगली करके जोर जोर से चीख रही, चिल्ला रही है। लोगों ने देखा, उंगली का इशारा देख करके कहा लगता है संत ने कुछ किया है। अब जितने भी लोग थे महाराज खड़े हो करके टूट पड़े संत के ऊपर। और तब तक महाराज उस नारी ने कहा कि भैया रुको रुको, ये आप क्या करते हो? बोले करते क्या हो, आप चिल्लाई क्यों, चीखी क्यों? तो उस नारी ने कहा कि देखो भैया मैं संत को देख करके नहीं चीखी। बोले तुम्हारी उंगली तो संत की ओर थी। उस नारी ने कहा कि दीवाल के बगल में ही सर्प निकल करके जा रहा था, सर्प की ओर उंगली करके सर्प को देख करके चिल्लाई थी मैं। और जैसे कहा तब महाराज लोग उठे। उस नारी ने इतना कहा तब तक तो संत में 2-4 थप्पड़ पड़ चुके थे, लात घूसे, 2-4 हड्डी भी टूटी होंगी तो कोई पता नहीं है। जैसे नारी ने कहा तब लोग वहां से निकले, बाहर आकर के बैठ गए। महात्मा ने हाथ जोड़े, उस नारी से कहा कि देवी आज तो त्रिया चरित्र दिखा दी, आज के बाद मत दिखाना। वो तो ठीक है कि आपने समय रहते हुए ये बात बोल दी कि संत की ओर इशारा नहीं है, मेरा इशारा सर्प की ओर है। यदि आप इस बात को बोलती नहीं तो आज तो हम त्रिया चरित्र देखते देखते ऊपर ही पहुंच जाते। संत ने कहा कि आज के बाद त्रिया चरित्र कभी दिखाना मत। नारी ने कहा महाराज जी हम तो आपसे रोज रोज एक ही बात कहते थे कि त्रिया चरित्र से आपको क्या लेना देना, आप तो बैठ करके परमात्मा का गुणगान करो, भजन करो, लेकिन नहीं आपको भी त्रिया चरित्र देखना था। कैसा था? तो इसलिए महाराज ये जो त्रिया चरित्र होता है वह तो अथाह चरित्र होता है। दशरथ जी त्रिया के चरित्र में फंस गए थे और इसीलिए महाराज राम को 14 वर्ष वनवास के लिए जाना पड़ा। और आज ऐसे ही भोले बाबा से मैया यशोदा कह रही है कि बाबा अभी आपने योगी हट देखी होगी, त्रिया हट ना देखी, और यदि मैं हट करके बैठ गई तो बैठे रही हो, दर्शन ना कराऊंगी, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए।
बाबा ने विचार किया, लगता है अब दर्शन होने वाले नहीं है। वहां से खड़े हुए और चल करके आए, वृक्ष के नीचे बैठ गए समाधि लगा करके। जैसे ही बैठ गए, बाबा जैसे ही लौट करके आए, इधर में गोविंद ने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। अब तो महाराज भगवान जोर जोर से रोए, मैया हिलाए डुलाए दूध पिलाए, लेकिन फिर भी लाला चुप नहीं होवे। मैया सब कुछ करे, लेकिन फिर भी गोविंद भगवान चुप नहीं होवे। और तभी एक गोपी आई दौड़ी दौड़ी। गोपी ने कहा कि मैया आज कछु लाला ज्यादा ही रोवे, अरे काव की नजर तो ना जा पे लगी, अरे कोई आपके पास आया था क्या? मैया ने कही कि हाँ गोपी, एक सांपन वारो बाबा अवश्य आयो। गोपी ने कही मैया मोको तो ऐसा लगे कि वो सांपन वारो बाबा ही लाला पे जादू टोना कर गो दिखे। मैया ने कही गोपी जा बाबा को बुला करके लेके आ। अब तो महाराज गोपी आई दौड़ी दौड़ी, देखा है वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हैं और आकर के कहा कि बाबा आप चलो, यशोदा ने आपको याद किया है। आप भोले बाबा बोले कि देखो गोपी, हम यशोदा के पास नहीं जाएंगे, यदि हम जाएंगे तो बाको लाला हमें देख करके डर जाएगा। गोपी ने कही बाबा आप चलो तो सही। बाबा ने कहा कि देखो गोपी, यदि यशोदा अपने लाल के हमें दर्शन कराएगी तो ही जाएंगे, हम नहीं जा रहे। गोपी दौड़ी दौड़ी मैया के पास आई, कहा कि मैया बाबा तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मैया ने कहा गोपी सब कुछ होगा, लेके आ। गोपी आई भोले बाबा के पास और आकर के कहा कि बाबा आपको लाला के दर्शन भी होंगे, अब आप चलो। अब तो भोले बाबा खड़े हुए और आए यशोदा के पास। देखा है कि भगवान जोर जोर से रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। मैया ने कही कि बाबा दूर से ही मेरे लाला को ऐसा कर दियो कि बिल्कुल जाके रोब जो है बंद है जाए। बाबा ने कही कि मैया दूर से कछु नहीं होगा, पहले आपको लाला हमारी गोदी में देना होगा। मैया ने कही नहीं नहीं बाबा दूर से कर दो। बोले नहीं। अब तो जैसे ही मैया ने लाला भगवान की गोदी में दिए, आज गोविंद भगवान भोले बाबा की गोदी में आए और गोविंद ने भोले बाबा को देखा और देख करके चुप हो गया, जोर जोर से हंसने लगे। मैया की गोदी में आवे तो जोर जोर से रोवे और भोले बाबा की गोदी में आवे तो जोर जोर से हंसे। अब तो महाराज भोले बाबा के पास आए हंसे, मैया के पास जाए रोवे।